जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है आपके। मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाईजान, ये आप देख रहे हैं कि बकरे के खुरों के साथ क्या किया जा रहा है। ये हमने ना अपने बकरों के खुर बनवाए हैं अभी। और ये क्यों बनवाने चाहिए, इसका नुकसान क्या होता है ना बनाने का, और बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ये आज मैं आपको बताना चाह रहा था। क्योंकि वज़न के साथ ना इस चीज़ का बड़ा ताल्लुक़ होता है। अब हम खुराक तो अच्छी से अच्छी खिला देते हैं। जो मैंने खुराक बताई वो वज़न बढ़ाने के लिए, जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी खुराक पे, तो बड़ी कारआमद खुराक है। उसके साथ वज़न 100% गारंटी के साथ बढ़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम खुराक तो खिला देते हैं, लेकिन ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं ना, खुर जो जब खुर बकरों के बढ़ जाते हैं, उनके नाखून जो बड़े हो जाते हैं, तो इसका नुकसान एक ये होता है कि बकरा जब ज़मीन पे पाँव रखता है तो वो उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है। वज़न पूरा वो अपने पाँव पे डाल नहीं सकता, क्योंकि नीचे से ये खुर जो है ना छोटे बड़े हो जाते हैं, और बकरे का जो पाँव है ना वो अच्छी तरह से ज़मीन पे फिक्स नहीं आता। तो उसका नुकसान ये होता है कि बकरे का वज़न पूरा टांग पे नहीं आता, और वो बकरा चल फिर सही नहीं सकता, और उसका वज़न जो है ना वो अच्छी तरह से बढ़ता नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह सामने आती है। आप आजमा के देखें, जिस बकरे के नाखून बड़े होंगे उसका वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ रहा होगा। जब आप बकरे के खुर बनाएंगे तो उसका वज़न ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, बकरा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, वो भाग दौड़ अच्छी तरह से सकेगा, चल भी अच्छी तरह से सकेगा। ये अभी हम बीतल के बना रहे हैं, पहले राजनपुरी के बनाए थे, तो ये अभी मक्खी चीने के हमने शुरू किए हैं। ये मक्खी चीना के और सारे बकरों के ना हमने खुर बनाए हैं। ये देखें, बाज़ बकरों के ज़्यादा नहीं बढ़ते। अब मेरे वाला जो राजनपुरी था ना उसके ज़्यादा बड़े हुए, तो उसके हमने बनाए हैं, तो अभी वो अच्छी तरह से चलना शुरू हो गया है। ये तकरीबन 3-4 माह बाद आपको चेक करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये ना आप खुद अगर नहीं बना सकते तो फिर आप कोशिश ना किया करें बनाने की। इस तरह से नुकसान भी हो सकता है। आप किसी प्रोफेशनल बंदे को जो इसका काम करता हो, जिस तरह से मैंने ये बंदे को बुलाया है, तो किसी को बुला के इसके खुर बनवाएं। 50-60 रुपये या 100 रुपये वो एक बकरे के लेगा और अच्छी तरह से उनके खुर बना देगा। और आपने ना ये अच्छी तरह से देखना है, जब आपके बकरों के खुर बड़े होंगे तो वो चलता किस तरह से है, ये आपने गौर करना है। आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि उससे चला नहीं जाएगा सही। जब वो पाँव ज़मीन पे रखता है तो वो वज़न पूरा नहीं उस पर पड़ सकता, वो तो मजबूरन पाँव को टेढ़ा करता है। इस तरह से वो अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकता, और वो वज़न गेन नहीं करता जो उसकी खुराक की वजह से होना चाहिए। अब आपने अगर बकरे लेके आने हैं ना कुर्बानी के लिए, रखने के लिए, कि उनके भी आपने खुर चेक करने हैं। अगर बनने वाले हो तो इसी तरह से आपने बनवाने हैं, जिस तरह से ये बंदा बना रहा है मेरे बकरों के खुर। ये अभी मेरे मक्खी चीने के, उसने जो प्योर वाला मक्खी चीना उसके शुरू किए हैं। ये आप अच्छी तरह से देखिए ये किस तरह से बना रहा है। अगर आप खुद बनाना चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि किसी कारीगर बंदे को बुलवा के, जो बंदा ये काम करता है, तो अच्छी तरह से बनाया जा सकता है बकरों का खुर। वो बंदा बेहतर तौर पे बना लेगा, क्योंकि इसमें खून के निकलने का भी डर होता है। जब हम खुद बनाते हैं तो नीचे जो नरम हिस्सा होता है ना वो भी हम काट देते हैं। जब वो कटता है तो खून निकल आता है, और फिर बड़ा नुकसान होता है उसका, वो इतनी जल्दी कवर नहीं होता। ये देखिए, ये बीतल के जो बना रहा है ना, ये कारीगर बंदा जो है वो कितने अच्छे तरीके से फ़ौरन बना लेता है। ये आप गौर से देखिए इसको। इसी तरह से आपने अपने बकरों के ना खुर चेक करने हैं, लाजमी बनवाने हैं। 4-5 माह बाद आप एक दफ़ा उनके खुर ज़रूर बना लिया करें। इस तरह से बकरे वज़न अच्छी तरह से करते हैं, चलने फिरने में उनको आसानी होती है। तो यही जो बात है ना, ये मैं खुर बनवाए थे अपने बकरों के, तो मैं शेयर करना चाह रहा था कि बाज़ भाइयों के ज़हन में ये बात नहीं होती, वो खुरों पे ध्यान नहीं देते। खुर इनके लाजमी बनवाने चाहिए। और दूसरा ये है भाई कि इनकी खुराक के बारे में मुकम्मल तौर पे जो आप डिटेल वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने वो भी चेक करनी है। दूसरा जो मुरब्बा बनाने की, गाजर का मुरब्बा जो बनाने की रेसिपी हमने शेयर की थी ना, वो भी आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इन दिनों गाजरें सस्ती होती हैं। और अपने बकरों को ज़रूर खिलाना है।